देखो जैसा कि अभी बताया था कि एक पैराग्राफ तुम्हारा आया है वो एमसीक्यू पे है, जिसमें कितने क्वेश्चन थे? कितने थे? तीन एमसीक्यू। ये दूसरा पार्ट बी में पैसेज आएगा, ये भी अनसीन पैसेज ही है, कंप्रिहेंशन पैसेज है। इसमें तुम्हें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैंने इधर लिख रखे हैं, ठीक है। ये है पैसेज, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये नीचे तक आकर फिर ये 3 लाइन ऊपर तक। अब इसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर हमें नहीं भी पता कुछ वर्ड की मीनिंग या सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा, उसके बावजूद भी अगर हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम समझ में हमें आ जाएगा कि ये इसमें क्या पूछा गया है। तो इसको पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जब हम न्यूयॉर्क हार्बर पे एंटर करते हैं, हार्बर जैसा कि मैंने बताया जहां पे शिप्स जो पोर्ट होता है वो रुकते हैं, वहीं से वो जाते हैं। जैसे कि स्टेशन होता है, बस स्टेशन, ट्रेन का प्लेटफॉर्म, ऐसे ही शिप्स जो होते हैं उनके लिए हार्बर वर्ड यूज होता है जहां पे वो रुकते हैं। तो व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इतना समझ में आ गया? मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिलती है वहां पे। What impresses us the most is its size and magnificence। सबसे ज्यादा जो हमें प्रभावित करती है वो क्या है? इस स्टैचू की, इस मूर्ति की, इस प्रतिमा की क्या साइज, इसका इतना विशाल साइज है, एंड इसका मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस मींस होता है इतनी शानदार बनी है, इतना आकर्षक है वो, ग्रैंडुअर है वो। Have you ever wondered how it came to be there? ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी इस पे सोचा है, विचार किया है ये यहाँ कैसे आई या कैसे बनी? ये क्वेश्चन मार्क लगा, ये प्रश्न है ये। The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence। जो ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी थी, ये फ्रांस के लोगों ने अमेरिकन्स को एज ए गिफ्ट के रूप में दिया था, क्योंकि क्या था उनकी 100 ईयर एनिवर्सरी। मतलब 100 क्या होता है? 100। एनिवर्सरी समझते हो कि जब हम एक साल बाद कोई चीज मनाते हैं, तो ऐसे ही 100 साल बाद जो उस दिन को, उनकी विक्ट्री को, उनके फ्रीडम को जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था या करने जा रहे थे, उसके बदले में फ्रांस ने ये इन्हें गिफ्ट के तौर पे दी थी। किसने दी थी? फ्रांस ने। लिखा है इसमें, फिर लिखा है यहाँ पे इन 1869 स्कल्प्टर फ्रेडरिक अगस्त बर्थोल्ड began to plan his concept for the monument। monument means ये इमारत, ये बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग को, सॉरी, इस प्रतिमा को, इस स्टेचू को किसने शुरू किया था बनाना? फ्रेडरिक अगस्त बर्थोल्डी ने 1869 में। ये उनका ही ये कॉन्सेप्ट था। क्या लिखा है? began to plan his concept। इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने एक योजना बनाई कि हम ऐसी एक स्टेचू बनाएंगे। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि बर्थोल्डी envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present। बार्टोल्डी ने ऐसा एक इन्विजन किया, ऐसी एक सोचा, अपने विचार मतलब दिमाग में सोचा कि इस तरीके की एक प्रतिमा, इस तरीके की मूर्ति बनाएंगे। तो ये उनका इन्विजन लिबर्टी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड प्राउड, लोग उस पर प्राउड फील करेंगे। इतना शानदार मूर्ति बनाने का उन्होंने एक सपना बनाया अपना, उन्होंने अपने माइंड में। और उन्होंने क्या किया? स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, वन हू पर्सोनिफाइड, जो रिप्रेजेंट करती है, पर्सोनिफाइड मतलब जो प्रतिनिधित्व करती है,
नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, मतलब ये इनकी देवी है, ग्रीक देवी। गॉडेस मींस क्या होता है? देवी। ग्रीक की देवी जो पास्ट की है उनको रिप्रेजेंट करती है, उसके साथ साथ आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। उस समय जो मेन एंड वुमेन जो वर्क कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, मतलब जो उस समय लगे हुए थे, जो अपना एफर्ट डाल रहे थे, उन वर्किंग मैन एंड वुमेन का भी प्रतिनिधित्व वो प्रतिमा, वो स्टेचू कर रही थी। यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया हूँ कि एक अंडरलाइन है यहाँ पे, लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 crates and sent to न्यूयॉर्क सिटी। ये अंडरलाइन एक दिया था इसमें। फिर कहते हैं कि फाइनली इन 1884 the work was finished। 1884 में वो वर्क फिनिश्ड किया जाता है, मतलब जो इन्होंने ये कर रहे थे, जो स्टेचू इन्होंने बनाई थी, वो कब तैयार हो जाती है? 1884 में। एंड लिबर्टी वाज पैक्ड, यहाँ पे लिबर्टी का मतलब उस स्टेचू ऑफ लिबर्टी से है। एंड लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स। क्रेट्स होते हैं बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उन बॉक्स में हम सामान को रखते हैं जैसे पार्ट में। तो कहते हैं कि इसको पैक करके उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को, स्टेचू को इन 214 क्रेट्स में पैक करके सेंड टू न्यूयॉर्क सिटी। उसको उन्होंने कहाँ भेज दिया? न्यूयॉर्क शहर में भेज दिया। बट देयर वाज वन प्रॉब्लम, व्हाइल द फ्रेंच हैड रेज्ड अ लॉट ऑफ फंड्स टू बिल्ड द स्टेचू। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, कह रहे बट देयर वाज वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी। व्हाइल द फ्रेंच हैड रेज्ड अ लॉट ऑफ फंड्स टू बिल्ड द स्टेचू, जबकि उधर फ्रांसीसियों ने क्या किया था? बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लिया था उस स्टेचू को बनाने के लिए। जैसे कि अगर कोई हम बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई इमारत, कोई स्टेचू बना रहे हैं, बहुत पैसा लगता है, उसमें मटेरियल लगता है, आदमी भी लगते हैं, उनको पैसा पे करना होता है, बहुत सारा सामान लगता है। तो इसके लिए क्या किया? फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे उन्होंने तो बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लिया उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे है न्यूयॉर्क हैड नॉट सिक्योर्ड द फंड्स टू बिल्ड इट्स फाउंडेशन। लेकिन न्यूयॉर्क वाले जो थे बेचारे, उन्होंने उसका फाउंडेशन बनाने तक में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा भी नहीं था उनके पास। एक तरफ फ्रांसीसियों ने मूर्ति पूरी बना दी, स्टेचू बना दी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसका फाउंडेशन ही तैयार कर पाते। तो इट वाज not until a New York newspaper implored for donations that money became available। और जब तक न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में वहां की सरकार ने लोगों से निवेदन नहीं किया, यहाँ पे इम्प्लोर्ड, निवेदन नहीं किया एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, तब तक वो पैसा उतना उनके पास इकट्ठा नहीं हो पाया। मतलब जब उन्होंने एक न्यूज़पेपर में रिक्वेस्ट करके लोगों से बोल दिया कि इतना पैसा चाहिए, तब लोगों ने डोनेशंस, दान में देना पैसा शुरू कर दिया। फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 1886 अमेरिकन्स सेलिब्रेटेड द अनवेलिंग ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अंततः 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका वासियों को उस प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला और उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। अनवेलिंग मींस होता है खोलना, उद्घाटन करना, अनावरण करना किसी चीज का। तो ये पैसेज है, हमने इसको पढ़ा, तुम्हें एक एक लाइन में समझा दी। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला लिखा है हु डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। क्या लिखा है? whom does the statue of liberty represent। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यहां पर मैंने बताया था तुम्हें किसका करती है। कौन सी लाइन है, पढ़ो इसको। किसका करती है प्रतिनिधित्व? कोई लाइन दिख रही थी मैं? फिर से शुरू से पढ़ो। When we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. What impresses us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France
to mark the 100-year anniversary of American independence in 1869, sculptor Frederick August Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished and liberty was packed into 214 crates and sent to New York City. But there was one problem. While the French had raised a lot of funds to build the statue, New York had not secured the funds to build its foundation. It was not until a New York newspaper implored for donations that money became available. Finally, on 20th October 1886, Americans celebrated the unveiling of the Statue of Liberty. कहीं पे कोई लाइन मिली? बताओ। नहीं। कहाँ पे? ये यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। यहाँ पे लिखा है One who personified not only the majestic Greek goddess, वो मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस को ही नहीं प्रतिनिधित्व करती थी, बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, जबकि वहां पर काम करने वाले प्रेजेंट में जो मैन एंड वुमेन थे उनका भी वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। साथ साथ लिखा पर्सोनिफाइड एंड रिप्रेजेंट एक ही चीज होती है, समझ में आया? पर्सोनिफाइड एंड पर्सोनिफाइड मींस क्या होता है कि उसको पर्सोनिफाई करना, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। तो ये पहले का आंसर हम यहां से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट नॉट ओनली द गॉडेस, द ग्रीक मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। और ये 2 नंबर का होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? अगला है व्हाट इज meant by the underlined portion। जो ये underlined portion मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग लिखना है। क्या मतलब होगा इसका लाइन का बताओ? लिबर्टी वाज packed into 214 crates and sent to New York City। हिंदी में बताओ तो क्या मतलब होगा इसका? अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हमने अभी बताया था यहाँ पे लिबर्टी का मतलब है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो मूर्ति बनाई गई थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बनाई गई थी, उसको उन्होंने अलग अलग 214 बॉक्सेस में पैक करके उन्होंने भेज दिया था अमेरिकन्स को कि लो हमने भेज दिया, अब इसको इंस्टॉल करो, वहां पे लगाओ। मतलब क्या हो गया? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ 214 बॉक्सेस एंड इट वाज सेंट टू अमेरिका या टू न्यूयॉर्क सिटी बाय फ्रेंच। बस ना लिख देंगे। लिबर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? लिबर्टी मींस क्या होता है वैसे? स्वतंत्रता। क्या होता है? लेकिन यहाँ पे लिबर्टी का मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है? फिर इसके बाद है हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। अमेरिका ने कैसे जो है पैसा इकट्ठा किया स्टैच्यू को लगाने के लिए? क्या किया था उन्होंने? हाँ, कौन सी लाइन होगी? वो ये याद कि न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड और रिक्वेस्टेड कर सकते हो, इम्प्लोर्ड और रिक्वेस्टेड फॉर डोनेशंस, तब मनी जो है आया था। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू बाय रिक्वेस्टिंग दिस इन द न्यूज़पेपर ऑफ न्यूयॉर्क या इन न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर। ओके, उन्होंने डोनेशंस के लिए क्या किया था? रिक्वेस्ट किया था। फिर है which word in the passage means requested। ये जो requested है इसका मतलब क्या है? कौन सा वर्ड इस पैसेज में है जिसका मतलब requested? implored। implored। ये जो वर्ड है implored मतलब होता है requested। अब ये वर्ड हमने तुम्हें बताया था जब इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो अब क्या बताते थे सेड को हम इम्प्लोर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। इम्प्लोर्ड में निवेदन करना, ठीक है? तो ये इम्प्लोर्ड, निवेदन एंड रिक्वेस्टेड सेम है। ये 3 है, 2 नंबर के, ये 1 नंबर का, 7 नंबर का ये पैसेज आएगा। इस तरीके से कर लोगे?